today we will start with chapter 10 light, reflection and refraction. पहले ये दोनों वर्ड्स को समझो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक. अगर मैंने एक प्लेन मिरर लिया, शीशा कॉमन लैंग्वेज में, और उसको मैंने सनलाइट में रखा, वो सनलाइट वापस आएगी मेरे ऊपर, मैं रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ सनलाइट को वो मिरर से. तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. इसी तरह से जो साउंड की वेव्स हैं वो भी बाउंस बैक हो सकती है. बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स इज नोन एज एको. तो अभी पहले हम समझते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. उसके लिए समझे, पहले हम क्या समझेंगे, व्हाट इज लाइट. तो लाइट एक्चुअली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना. लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब लाइट का रोल क्या है, सी लाइट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट. अब मुझे बताओ कि सारे ऑब्जेक्ट्स आपके रूम में हैं, लेकिन अगर लाइट बंद है और अंधेरा है तो आप उसको देख पाओगे क्या? विल यू बी एबल टू सी? नो मैम. यू विल नॉट बी एबल टू सी इट, है ना. तो आप ऑब्जेक्ट्स को कब देख पाते हो, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट रे इस पे गिरेगी, इंसिडेंट होगी और वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में जाएगी. जब वो लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, व्हेन इट रीचेस योर आई, इट इज फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना ऑफ योर आई, एंड दैट इमेज इज परसीव्ड बाय योर ब्रेन, बाय द ऑप्टिक नर्व ऑफ द ब्रेन. और तभी आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लाइट है. अगर डार्कनेस होगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा ही नहीं, तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं. इज दिस क्लियर? यस मैम. ओके. अब ये जो लाइट है, लाइट की रेज होती है. लाइट की रेज कैसे ट्रैवल करती है? लाइट की रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. कैसे पता चलेगा इस बात का? अब ये दो जो यहाँ पे इमेजेस दिखाई है, बिल्कुल बकवास दिखाई है. आपने अपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा. कैसा एक्सपेरिमेंट? यहाँ पे आपको कैंडल रखना है. ये रहा मेरा कैंडल. कैंडल रख के हमको कैंडल लाइट डिनर करना है. करना है नहीं करना है? या ना बोलो जल्दी, नहीं तो आगे पढ़ाऊंगी नहीं. तो डिनर कौन स्पॉन्सर कर रहा है? कैंडल थोड़ा सा अच्छा. आप लोग. कौन स्पॉन्सर कर रहा है डिनर? सब मैम, सब चीज लोग करेगा तो मैम तुम लोग क्या करो? सही बात है, हम खाएंगे ना. चलो अब हमने, अरे खाऊंगा तो मैं भी मैम, पर आप मैं क्यों स्पॉन्सर करूं? चलो ठीक है, मत खिलाओ, पढ़ाई कर लो. तो यहाँ पे मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा है जिसको कि मैं कैंडल बोलूंगी. और अब मैं 3 कार्डबोर्ड लेने वाली हूँ. किसी को याद आई ऐसी कोई एक्टिविटी आपने की थी बचपन में, एटलीस्ट पढ़ी थी? कैन यू रिकॉल समथिंग? चलो कोई बात नहीं. आपने एक कैंडल लेना है और वो कैंडल के पास 3 कार्डबोर्ड्स रखने हैं. जैसे कि ये मेरा एक कार्डबोर्ड, फिर दूसरा उसके पीछे, तीसरा उसके पीछे. अब ये कार्डबोर्ड में आपको क्या करना है, होल्स करने हैं सेम ही जगह पे. तो मैंने ये कार्डबोर्ड में यहाँ पे होल किया, फिर इसमें यहाँ पे होल किया, और फिर इसमें यहाँ पे होल किया. ठीक है. अब मैंने ये कार्डबोर्ड्स को ऐसा रखा है कि वो तीनों होल एक ही लाइन में आ गए. ठीक है. वो तीनों होल और ये जो कैंडल की लाइट है, तीनों एक ही लाइन में आए. तो आप वो होल में से कैंडल की फ्लेम को देख पाओगे. देख पाओगे या नहीं देख पाओगे? हाँ मैम. यस मैम. ठीक है. दिस इज द ऑब्जर्वर. इसकी हमने अच्छी सी आईब्रो भी बना दी. आईब्रो उतनी अच्छी नहीं बनी पर चलेगा. क्या भयंकर काम कर दिया मैंने, उसकी आईब्रो का सत्यानाश कर दिया मैंने. बना दी फिर से.
पार्लर सारे बंद है ना, इसलिए आईब्रो बनाने में दिक्कत हो रही है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। ये मेरी आईज है, यहाँ पे 3 कार्डबोर्ड है और वहां पे कैंडल है, और कार्डबोर्ड के होल में से मैं कैंडल को देख रही हूँ। ठीक है, अब मैं एक काम करने वाली हूँ। क्या काम करने वाली हूँ मैं? ये जो बीच वाला कार्डबोर्ड है ना, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। क्या किया मैंने? ये जो कार्डबोर्ड है इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। तो अब ये जो कार्डबोर्ड का होल था वो होल यहाँ चला गया। अब मुझे बताओ, आपको कैंडल का फ्लेम दिखाई देगा क्या? नो मैम। क्यों नहीं दिखाई? नहीं मैम। यू विल नॉट बी एबल टू सी द फ्लेम। कार्डबोर्ड बीच में आ गया ना मैम क्योंकि इसमें कार्डबोर्ड आ गया। कार्डबोर्ड बीच में कार्डबोर्ड आ आ गया गया। क्योंकि हाँ। जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हाँ। है। लाइट ऐसे नहीं ट्रैवल करेगी कि वो यहाँ से यहाँ गई फिर बेंड होके यहाँ आई, ऐसा नहीं होगा। लाइट विल ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। तो ये एक्टिविटी से प्रूव हो गया कि लाइट रेज ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। क्लियर? यस और नो? यस मैम। यस। अब ये वाला जो Yes, चैप्टर ma'am. है इसमें हम कुछ कॉमन फिनोमिनन पढ़ेंगे, लाइट बेस्ड फिनोमिनन पढ़ेंगे। कौन से? फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। आपने खेला या नहीं शैडो के साथ? अभी तो मेरा जो लाइट सोर्स, हाँ तो देखो मेरे पीछे एक वॉल है स्क्रीन, और मेरा जो लाइट सोर्स है वो मेरे सर पे है। तो अभी तो शैडो दिख नहीं रहा है। लेट मी ट्राई इफ आई कैन। हाँ, दिखा क्या? मेरा शैडो दिखा? हाँ मैम। हाँ हाँ। तो शैडो के लिए क्या होना चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ शैडो के लिए मेरा जो लाइट सोर्स है वो ऊपर होना चाहिए, और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए मेरे पास इस तरह से जो लाइट सोर्स को ब्लॉक कर रहा है, तभी मुझे उसका शैडो दिखाई देगा, अदरवाइज मुझे शैडो दिखाई नहीं देगा। और क्या पढ़ेंगे हम इसमें? फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस by mirrors and lenses. We will understand what are mirrors, what are lenses. बैंडिंग ऑफ लाइट देखेंगे बाय अ मीडियम। मैंने अभी आपको बोला कि लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है, पर कभी कभी लाइट बेंड होती है, और बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? आप बताइए क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्लेक्शन, लेकिन बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्रैक्शन। ऐसा तब होता है जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे एयर में से वाटर में गई, वाटर में से ग्लास में गई। वी विल स्टडी अबाउट इट। और कुछ नेचुरल फिनोमिनन पढ़ेंगे जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो फिनोमिनन आपको यहाँ दिख रहा है, व्हाट फिनोमिनन इज दिस? कैन यू टेल मी व्हिच फिनोमिनन इज दिस? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन। 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 ये हो गई आपकी एंगल इंसिडेंट रे। इसको कौन सी रे बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। और इसको कौन सी रे बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और ये हमारा जो मिरर है, मिरर को परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन बनाई जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल। परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल बोलेंगे। अब द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसका सिंबल है ऐसा। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसका सिंबल है ऐसा। ओके, एंगल आर। सो दिस फिनोमिनन इज शोइंग रिफ्लेक्शन। ये वाला फिनोमिनन देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये जो स्ट्रॉ पानी में रखी है वो कैसी दिख रही है? टूटी हुई दिख रही है। सच में टूटी हुई है क्या? इज इट ब्रोकन? नहीं नहीं।
यहाँ पे जो फिनोमिनन दिख रहा है वो है रिफ्रैक्शन। कौन सा फिनोमिनन दिख रहा है? Refraction. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब मैम वो सॉरी, ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इतना जो मीडियम है यहाँ पे पानी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? एयर है, और यहाँ पे क्या है? वाटर है। तो जब रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम एयर टू वाटर, bending of light is taking place, and because of that bending of light the straw appears broken. समझ में आ रही है ये बात? हाँ मैम, तो इसको बाउंसिंग बैक ऑफ द, ये बाउंसिंग बैक नहीं है, दिस इज नॉट बाउंसिंग, नो, दिस इज बेंडिंग, दिस इज बाउंसिंग। ओके मैम। ओके, अच्छा, अब यहाँ देखो बहुत सुंदर सा नजारा दिख रहा है जो कि आप बहुत जल्दी देखोगे। जून आ गया है, मॉनसून आने वाला है। तो अच्छा मुझे बताओ, कभी सच का रेनबो देखा है या नहीं देखा है? यस मैम, देखा। बहुत बार देखा है मैम। लेकिन मैंने जो रेनबो देखा है वो हमेशा ऐसा आधा ही देखा है। ऐसा ऐसा वाला रेनबो देखा क्या किसी ने? सेमी सर्कुलर रेनबो? मैम मैंने पूरा गोल देखा। हम आधा देखा पूरा। कहाँ पे देखा? पूरा देखा है मैम। क्या बात है, कहाँ देखा है? मैम ग्राउंड पे, वाओ, मॉनसून। ओह वेरी नाइस, आई हैव नॉट सीन दैट। हाँ, एक बार मैंने सेमी सर्कुलर रेनबो देखा था, मैंने खुद बनाया था। मैंने क्या किया था पता है? बालकनी खुली थी, आई वॉज स्टैंडिंग, सपोज मैं यहाँ खड़ी हूँ, सन इज हियर, ओके, मैंने क्या किया, वो जो स्प्रे बॉटल होता है ना, वो स्प्रे बॉटल से मैंने स्प्रिंकल किया, तो जो एयर है उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स आ गए और सनलाइट यहाँ से गिर रहा था, तो मुझे एक पर्टिकुलर एंगल से पूरा ऐसा सेमी सर्कुलर रेनबो दिखा। आप ट्राई करना। हम स्कूल में, हमने स्कूल में भी रेनबो देखा है। आपने स्कूल में रेनबो देखा था? मैम बताओ कैसे? हम स्केल लिया, लाइट के ऊपर रखा, तो हमने उससे देखा तो रेनबो। दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। वो जो देखा था वो तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट था। हाँ, वो भी दिख जाता है पर सारे कलर्स नहीं दिखते, उसमें 2 या 3 कलर्स ही दिखते हैं। है रेड, ब्लू और येलो, और कुछ नहीं दिखता। ओके, सो ये आप एक बार ट्राई करना। उस दिन तो बहुत ही बढ़िया रेनबो दिखा, पर दूसरी बार मैंने ट्राई किया तो दिखा नहीं। मतलब आपका जो सनलाइट का एंगल है, द सनलाइट दैट इज फॉलिंग इन द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, उसका एंगल मुझे लगता है मैटर करता है। सो रेनबो के बारे में भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, दिस इज अबाउट स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। इसको आप स्प्लिटिंग बोल लो, इसको आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोल लो। तो एक्चुअली जो व्हाइट लाइट है वो 7 कंपोनेंट्स की बनी है। कौन से 7 कंपोनेंट्स? उसके लिए आप याद रखेंगे विबग्योर। तो जब इस रे ऑफ लाइट को हम ग्लास प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो लाइट स्प्लिट हो जाती है और आपको 7 कलर्स दिखने लगते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब होगा। उसके लिए सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त है आपका जो सरफेस है इट शुड बी हाईली पॉलिश्ड। आप मिरर ले सकते हो या तो बहुत मार्बल स्केल ले सकते हो, करेक्ट, या तो कोई एकदम बढ़िया पॉलिश किया हुआ मार्बल ले सकते हो। तो ये सारी चीजें लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। मैम फोन यस, फोन की स्क्रीन ले सकते हो, करेक्ट। तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज हैं। बहुत सिंपल 2 लॉज हैं जो आपको याद रखने हैं। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज एंगल आई, व्हाट इज एंगल आर। और दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। देखो कहाँ कहाँ पे है ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये है आपकी नॉर्मल। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब कहाँ?
ये वाला पॉइंट, आई थिंक आई शुड टेक अनदर कलर, आई टेक अ ब्लैक। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आप देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तीनों रेज ग्लास के ऊपर है। तो एक मीडियम, एक प्लेन आपका है ग्लास, दूसरा प्लेन हो जाएगा मे बी वॉल या एयर, जो भी आप बात कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं ये पॉइंट लेती तो ये बात सच नहीं होती, पर ये वाले पॉइंट पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों मिल रही है, तो दे आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। कौन सी प्लेन की बात हो रही है? ये वाले प्लेन की बात हो रही है, ये वाले प्लेन की बात हो रही है। ओके, तो एक ही प्लेन पे तीनों लाइंस मिल रही है, पर कौन से पॉइंट पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये बात समझ में आई बच्चों आपको? हाँ मैम। ये दोनों लॉज इंपॉर्टेंट हैं, मेमोराइज कर लेने हैं। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। मे बी वी कैन टॉक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जस्ट वेट।